लगातार हम दिखा रहे हैं आपको सिवान के कई जो कचरा का पॉइंट है, वहाँ पे कचरा 4-5 दिनों से लगा हुआ है और रात में कचरे को हटवाया जा रहा है। स्वयं आप देख सकते हैं कि जीवन जादव यहाँ पे जो है समाज सेवी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और स्वयं खड़ा होकर के कचरा को हटवाने का काम कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं सिवान के बड़ी मस्जिद के ठीक पीछे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ठीक सामने यहाँ पे गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे को लेकर के कई बार कहा जाता रहा है कि यहाँ पे कूड़ा कचरा नहीं गिराना चाहिए क्योंकि धार्मिक यहाँ पे स्थान है, लेकिन उसके बावजूद डंपिंग भी होती है और कुछ लोग भी हैं जो कूड़ा कचरा को यहाँ फेंकने का काम करते हैं। सवाल यह है कि आखिरकार लोग भी क्यों नहीं सुधर रहे हैं और नगर परिषद तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। जीवन जादव यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जीवन जी, यहाँ पे बहुत बड़ा एक मुद्दा है। मुद्दा ये है कि कचरा तो ठीक है, पूरे शहर की स्थिति 6-7 दिनों से जो थी आप खड़ा होकर के रात में काम करवा रहे हैं, लेकिन बड़ी एक यहाँ पे स्थिति ये है कि गुरुद्वारा है और उसके सामने यहाँ पे कूड़ा कचरा गिरता है और कई बार हम लोगों ने भी आवाज़ उठाया, कई स्थानीय लोगों ने भी, लेकिन ना ही नगर परिषद के लोग सुनते हैं ना ही कोई अधिकारी सुनता है। ये पूरी तरीके से लापरवाही है। आखिर क्यों ऐसा? कोई धार्मिक स्थान हो वहाँ पे ले जाना ठीक लगता है क्या? हमारा प्रयास रहेगा कि अगली बार से यहाँ कचरा ना गिरे। हम अभी इस पर बात कर लेते हैं सबसे। आज जो यूनियन के नेता अमित जी से पूछते हैं कि भाई डंपिंग पॉइंट है कहीं बनाइए। अरे कहीं कचरा रखना है, उठा के तो जाना ही जाना है, रात को गिरना है, सुबह उठा के लेके चल जाना है। तो इसी व्यवस्था बना रही। मेरा कोशिश मेरा रहेगा कि यहाँ से डंपिंग हटाया जाए, पूरा यहाँ से कम हटवाया जाए, क्योंकि धार्मिक स्थान है, मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर गुरुद्वारा या फिर कोई भी हो, तो कम से कम वहाँ पे कूड़ा कचरा अच्छा नहीं लगता है। अगर लोग यहाँ से मान लीजिए अगर सिख भाई हैं, अगर जाते हैं वो, तो बिल्कुल एकदम गंदगियों से होकर के जाना पड़ता है। पूरा प्रयास रहेगा कि अगली बार ये सवाल आप ना कर पाए और हम इसके लिए जवाब के लिए यही कहें कि डंपिंग पॉइंट यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसके लिए इधर के लोगों को भी आपको जागरूक करना होगा। हाँ, लोग वार्ड पार्षद के माध्यम से। हाँ, यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं उनसे कहा जाएगा कि भाई लोगों को जागरूक कीजिए और डंपिंग पॉइंट को हटाइए, क्योंकि वार्ड पार्षद को पहल करना चाहिए। ये पहल तो यहाँ के वार्ड कमिश्नर का जिम्मेवारी बनता है कि पहल करे और डंपिंग पॉइंट हटाए। हम लोग तो मान लीजिए कि कभी कभी आते हैं ना, उनको तो यहीं रहना है, तो बात होगी, अब बात करके हटवाने का व्यवस्था अब प्रयास रहेगा, हट जाएगा। उम्मीद कीजिए इस बार अगली बार से कचरा यहाँ आके हम लोग खड़े नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, लग रहा है कि चमेली की खुशबू आ रही है। नहीं, गंदगी की खुशबू आ रही है। गंदगी की खुशबू, झूठ नहीं बोलेंगे और माफी भी मांगे, कई बार मांगे। लोग कह रहे पीछे से कि कमुआ बोला था गोरखपुर बन गई, तो सुन रहे हैं, गाली भी सुन रहे हैं। यही लोग हैं जो आपको जिताने का काम किए हैं और वो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद भी रखे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि शहर अगर इस तरह जाएगा तो स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा? और गोरखपुर बनाने का सपना तो आप ही ने तो दिखाया था। गोरखपुर बनाने का सपना ये हम देखे हैं जो पूरा करेंगे। नगर परिषद के बदौलत नहीं, हम प्रयास में है कि कुछ ऐसी व्यवस्था लाए हम कि जो ये सिवान, सिर्फ नगर परिषद नहीं, पूरे सिवान जिला को गोरखपुर बनाने का हम सपना देख रहे हैं। अब प्रयास में है, नगर परिषद थोड़ा सा भ्रष्टाचारी है, ये जगह ही भ्रष्टाचारी है, तो सुधारने में तो वक्त लगेगा ही। अब परेशानियों का सामना हम भी, अरे हमको भी लोग गलत बोल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं कि नहीं? क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हम गलत किए हैं, लोगों से उम्मीद दिलाए थे और उम्मीद पर हम खड़े नहीं होंगे तो लोगों का काम है कहना। लोग कहेंगे, हम सुनेंगे भी, तो हम अपनी गलती को मानते हैं। कोशिश रहेगा कि इस गलती को हम दोहराए नहीं। आज सबको लेके चलने का हम प्रयास में है कि सबको लेके चले कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। मेन यहाँ है ईमानदारी और बेईमानी की लड़ाई में आम जनता पिस रही है। बस नगर परिषद की लड़ाई है, स्कूटी और पार्षद की लड़ाई है और उसमें जनता पिस रही है। स्कूटी और चेयरमैन और पार्षद की लड़ाई में स्कूटी अलग हो गए हैं और चेयरमैन और पार्षद एक हो गए हैं, तो ये लड़ाई अब नहीं होगी, क्योंकि नगर परिषद स्कूटी और वार्ड कमिश्नर से चलते हैं, स्कूटी से नहीं। तो चेयरमैन और जब नगर पार्षद एकजुट होकर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है गोरखपुर बनेगा। रात में आप आए हुए हैं बड़ी मस्जिद के पास, दरबार सिनेमा के पास भी आप खड़े थे, तो रात भर आप लोग लग करके पूरे शहर को बिल्कुल साफ सुथरा करवा दीजिएगा ताकि सुबह एकदम सुबह का सूरज उगेगा तो आपको देखने को मिलेगा कि सिवान जैसे था सुंदर, जो हमने कहा था, जैसे रात को काम हो रहा था वैसे दिखेगा कल। हर जगह व्यवस्थाएं मिलेगी, चूना छिड़काव मिलेगा, जो भी है। नगर परिषद में अब गंदगी नहीं मिलेगी। चलिए, जीवन जादव जी ने कहा है नगर परिषद में गंदगी नहीं मिलेगी और यहाँ पे जो बड़ी मस्जिद के पीछे गुरुद्वारा के सामने जो कूड़ा कचरा फेंका जाता है वो भी इन्होंने कहा है कि इसके बाद से शिकायत का नौबत नहीं आएगा। इन्होंने कहा कि वार्ड पार्षद से बात होगी और लोगों को जागरूक किया जाएगा। हमारी भी लोगों से अपील होगी, जहाँ भी धार्मिक स्थान है, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या फिर मस्जिद हो, वहाँ
उसके आगे आप कूड़ा कचरा नहीं फेंके। हमें और आपको जाने में काफ़ी परेशानी होती है। और आप बताइए कि सिख भाई यहाँ पे जाते हैं गुरुद्वारा में, कितना बुरा लगता होगा, ये आप और हम भी समझ सकते हैं। और जीवन यादव जी ने कहा है कि इसके लिए पहल होगी। और ये जो नौबत आ गई है 4-5 दिनों से, शहर पूरा जो कचरा के अंबार पे है, स्मार्ट सिटी बनाने का जो सपना था वो अब इस तरीके से नहीं होगा, गंदगी के अंबार पे नहीं रहेगा। कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, बताइए कितनी दिक्कतें होती थी। और जीवन यादव आए हुए हैं यहाँ पे। बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ पर आने जाने में कठिनाई हो रही है। पानी बरस जाता है तो लोग आना जाना लगता है कि नरक में हम चल रहे हैं। आप भैया बोले थे कि सिवान को हम गोरखपुर बनाएंगे, हम लोग इनसे उम्मीद भी रखे थे। अब इनकी क्या मजबूरी है, कैसा नहीं हो पा रहा है। अभी भी उम्मीद यहाँ से हम चाह रहे हैं कि यहाँ से कूड़ा हट जाए, दूसरे जगह चले जाए, इसलिए कि यहाँ बड़ी मस्जिद है, मस्जिद नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, तरफ मस्जिद है, दूसरे तरफ गुरुद्वारा भी है। हम चाह रहे हैं यहाँ से हट जाए कूड़ा यहाँ से। और जीवन भी तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ कूड़ा नहीं गिरेगा। हम लोग को विश्वास है कि हो सकता है कि कूड़ा यहाँ हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। चलिए बताइए क्या कहेंगे। स्थिति बहुत भयानक हो गई थी 4-5 दिनों से, और चेहरे की मुस्कुराहट आपकी बहुत कुछ बताना चाह रही है। देखिए, ये जो बड़ी मस्जिद के पीछे है, सिवान टाउन का सबसे वीआईपी एरिया है। और यहाँ 7 दिन से कूड़ा गिरा हुआ है। जीवन यादव जी जीते थे तो बड़ा सौभाग्य था हम लोगों का। और कहे कि सिवान को हम गोरखपुर बना देंगे, तो अब सिवान को गोरखपुर बना दिए, कूड़ापुर बना दिए, वो जानते हैं। 7-7 दिन से यहाँ पड़ा रहता है। हम लोग यहाँ का पूरा दुकानदार लोग इसका गंद, अभी देखिए आप कितना बहुत ज़्यादा गंद हो रहा है। बीमारी फैलने का डर रहता है। एक बड़ी समस्या है आप लोगों के मोहल्ले में, या तो फिर लोग नहीं सुधर रहे हैं यहाँ के, या फिर नगर परिषद की लापरवाही है। एक तरफ मस्जिद है, दूसरी तरफ गुरुद्वारा है, कूड़ा क्यों गिरता है? बाद जो है जीवन यादव जी, लोग भी तो ले जाकर के फेंकते होंगे। अरे मेरा बात सुना जा। जीवन यादव जी आए थे गुरुद्वारा में, यहाँ पूजा था गुरु नानक जी का, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ कूड़ा नहीं गिरेगा। तो भैया आज गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पूजा होता है, तो उसके बाद आज 6-7 महीना हो गया, यहाँ भी गिर रहा है। और यहाँ कूड़ा आता है मखदूम सराय से, कागजी मोहल्ला से, बाहर से ला करके यहाँ पे डंप जी 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 जी। और हमारा छोटा मोहल्ला, इतना थोड़े ना कूड़ा गिरता था पहले। ये कूड़ा गिरता था वहाँ जो नींबू में बिकाता है, पुल पर। जब पुल उठ गया, आज उन्होंने फिर कहा है यहाँ पे लोगों के बीच कि अब आज के बाद से यहाँ पे डंपिंग नहीं होगी। ठीक है, भगवान और जीवन यादव जी हम लोग को विश्वास है भाई, ऐसा बात थोड़े है। हम लोग वोट दिए तो अधिकार भी रखते हैं उनसे बतियाने का। लेकिन एक चीज़ और है, ठीक है, वो तो मान लीजिए कि गंदगी है और लोग जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी नाराज हैं इन पर, लेकिन एक चीज़ और है कि ये खड़ा होकर के रात में काम भी करवा रहे। इस तरह की कभी आपने देखा था? मेरा बात, आपने इस तरह का कोई नेता देखा था कि आकर के इस तरह से? सुना जाना, SDPO सब आए थे, डोनर का बनाया था, ये सब फोटो महावीर नहीं, वो महावीर यहाँ खड़ा और चहलुम जुलूस यहाँ भी खिंचाया है, बाहरन का भी फोटो खिंचाया है, तब जाकर ही बाहरन उठा है। तो हम तो निवेदन करेंगे उनसे कि बराबर इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि सबसे VIP मोहल्ला है ये। चलिए, बिल्कुल लोगों का कहना है कि जीवन यादव जी से निवेदन करेंगे कि ध्यान दिया जाए। रिहायशी इलाका है, बड़ी मस्जिद भी है और गुरुद्वारा भी है। हालांकि जीवन जी ने आज यहाँ पे लोगों के सामने यह बात कही है कि आज के बाद से बड़ी मस्जिद के पीछे, गुरुद्वारा के सामने यहाँ पे कचरा डंपिंग नहीं होगा। अब देखना होगा कि स्थानीय लोगों का सहयोग जीवन यादव को कितना मिलता है इस कचरा को यहाँ से हटवाने में, और जीवन यादव अपने दावे पर कितने खड़े होते हैं, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।